Students, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our next topic, effect of human activities on wildlife. Effects of human activities on wildlife. Class 8 Subject Science Chapter number 4 and Lecture number 24. आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है effects of human activities on wildlife. हम पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि पोल्यूशन जो है वो ज़्यादातर जो गैस होता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। इसी तरह डिफॉरेस्टेशन को अगर हम ले लें तो वो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जो फॉरेस्ट कटिंग है वो हमारे साथ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही है। तो अब ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है उसके क्या इफ़ेक्ट्स है ऑन वाइल्ड लाइफ, जो जंगली हयात है उस पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के असरात क्या है वो हम पढ़ेंगे अपने इसी लेक्चर में। फर्स्ट हम कहते हैं कि ह्यूमन काजिंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, यानी ह्यूमन की वजह से causing changing in the environment, यानी इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं, जो चेंजेस वाक़या होते हैं वो ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होते हैं। द इफ़ेक्ट्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट, ये इफ़ेक्ट जो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट है, जो इन्वायरमेंटल चेंजेस है वो इफ़ेक्ट करते हैं क्या, इफ़ेक्ट्स एनिमल, इफ़ेक्ट ऑन एनिमल प्लस प्लांट्स। वो जो प्लांट्स है और एनिमल है उस पर वो इफ़ेक्ट करते हैं। सो we take up more space on our earth for our homes and cities. हमारे साथ तो we take more space, हमें बहुत सी जगह चाहिए on our earth for our homes and city, for our homes and cities। यानी हम कहते हैं कि और पॉपुलेशन की वजह से, आबादी की बढ़ने की वजह से हमें और घर चाहिए, बहुत ज़्यादा जगह चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए इन लोगों को। तो और पॉपुलेशन की वजह से हमें मोर स्पेस चाहिए अपने घरों बनाने के लिए, अपने घरों को बनाने के लिए, अपनी सिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमें चाहिए मोर स्पेस ऑन अर्थ। सो वी पल्यूट हैबिटाट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, वी pollute habitat of wildlife, यानी हमने पिछली क्लास में जो डिफॉरेस्टेशन था उसमें भी हमने ये क्लियर किया था कि जो वाइल्ड लाइफ है वो सर्वाइव करती है कहाँ पर, जंगलों में, जो फॉरेस्ट है। अब हम वी पल्यूट द हैबिटाट ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी जो वाइल्ड लाइफ, जो जंगल है उसे हम कट करते हैं, डिफॉरेस्टेशन, रिमूविंग ऑफ प्लांट्स, रिमूविंग ऑफ ट्रीज। तो जिसकी वजह से हम वो प्लांट जो है वो कट करते हैं, उसी वजह से उस कटिंग ऑफ ट्री या डिफॉरेस्टेशन की वजह से उसका हैबिटाट जो है उस पर वो इफ़ेक्ट होता है, जो वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट है वो इफ़ेक्ट होता है। वी पल्यूट हैबिटाट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, वी हंट एंड किल्स वाइल्ड एनिमल्स फॉर आवर प्लेजर, एंड वी हंट एनिमल्स, हम शिकार करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, हंट एंड किल वाइल्ड एनिमल्स फॉर आवर प्लेजर, हंट एंड किल्स वाइल्ड एनिमल्स, यानी हम मारते हैं या शिकार करते हैं वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स का। तो फॉर आवर प्लेजर, अपनी खुशी के लिए या अपनी जो
हंटिंग है वो हम करते हैं, किलिंग करते हैं वाइल्ड एनिमल का, तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज है असल में। 1, 2 and 3 वी टेक मोर स्पेस फॉर आवर होम्स एंड सिटी। अगर हम होम्स बनाएंगे, अगर सिटीज़ बनाएंगे तो उसके लिए हमें जो वाइल्ड लाइफ हैबिटाट है वो हम डिस्ट्रॉय करेंगे, या जो उसकी वजह से जो हम पोल्यूशन काज करते हैं उसकी वजह से वाइल्ड लाइफ पर इफेक्ट आ जाएगा, या जो वी हंट एंड किल्स वाइल्ड एनिमल्स, जो एनिमल्स हम कैच करते हैं, जो एनिमल्स का हम हंटिंग करते हैं, उसी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है वो डिस्टर्ब होता है। तो दीज आर द ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। All these activities take resources and habitat away from plants and animals. Next, conservation of resources. हम next जो हमारा साथ जो टॉपिक है वो है conservation of resources. हमारा जो अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है उसका कंजर्वेशन हम किसे कहते हैं? हिफाजत करना, बचाना। सो द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम डिफाइन किस तरह करेंगे? द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ये साइन है एंड के लिए। द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, natural resources in the environment is called conservation of resources। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी जो रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका हिफाजत करना, उसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। अगर हम बचाते हैं, अगर हम हिफाजत करते हैं अब द नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, तो उसे हम इन द इन्वायरमेंट में उसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमारे साथ क्या है? जो फ्यूल है, या जो एयर है, वाटर है, ये हमारे साथ, या सनलाइट है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल ज़रिए है जो ह्यूमन के लिए, जो प्लांट के लिए, जो ऑर्गेनिजम्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए है दीज रिसोर्सेज। तो अगर हम इसी रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करें, उसका प्रोटेक्शन करें, उसको प्रिजर्व करें, तो इस नेचुरल रिसोर्सेज का इन द एनवायरनमेंट, माहौल में, तो उसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज हमारे साथ टू टाइप्स है, रिसोर्सेज के टू टाइप्स है। एक को हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक हमारे साथ है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड वन विच कैन बी यूज्ड A renewable resources is one which can be used repeatedly because it is recycled naturally. It is recycled naturally. For example, oxygen,
fresh water, for example oxygen, fresh water, solar energy, etc. So renewable resources हम किसे कहते हैं? A renewable resources is one which can be used repeatedly. वो resources जो हम repeatedly use करते हैं because it is recycled naturally. Basically ये recycle होते हैं नेचुरली, यानी कुदरती तौर पर ये रिसाइकल होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं मगर ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी कहीं भी नहीं आई, क्योंकि ऑक्सीजन हमें रिसाइकल होता है. प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट हमें ऑक्सीजन, उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये एक रिसाइकल है और जो चीज़ रिसाइकल होता है वो कभी ख़त्म नहीं हो जाती. तो इसीलिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो फॉर एग्जांपल फ्रेश वाटर, ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर है वो भी, या सोलर एनर्जी, सनलाइट जो है वो सोलर एनर्जी वो रिन्यूएबल होता है, हर रोज़ रिन्यूएबल हो जाता है. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे साथ वो रिसोर्सेज है विच कैन बी यूज रिपीटेडली बिकॉज इट इज़ रिसाइकल्ड नेचुरली. इसी पॉइंट को ज़रा गौर से देखिए, बिकॉज इट इज़ रिसाइकल्ड नेचुरली, क्योंकि ये रिसाइकल होता है नेचुरली, कुदरती तौर पर ये रिसाइकल हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज. Renewable resources can be depleted by human activity use, but their quantity is not affected. जो renewable resources है वो ह्यूमन बीइंग यूज़ करते हैं. ह्यूमंस वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो हर रोज़ हम यूज़ करते हैं, बट देयर क्वांटिटी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन कंजम्पशन. बट देयर क्वांटिटी इज़ नॉट अफेक्टेड, मगर इसके मकदार इज़ नॉट अफेक्टेड, इसके मकदार पर कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ह्यूमन बीइंग हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, मगर इसकी क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं आ जाता, क्योंकि ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये नेचुरली रिन्यू होता है. इसीलिए हम इसे रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, दोज रिसोर्सेज विच रिसाइकल नेचुरली, जो नेचुरली रिसाइकल होते हैं. सो देयर फ्लो इज मेंटेन. नेक्स्ट जो हमारे साथ टाइप है वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. हमारे साथ फर्स्ट टाइप हुआ. नेक्स्ट टाइप इज नॉन renewable resources. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम किसे कहते हैं? द रिसोर्सेज लाइक फॉसिल फ्यूल्स, the resources like fossil fuels and minerals which are not regenerated quickly, are known as non-renewable resources. non-renewable resources हम किसे कहते हैं? The resources, वो resources like fossil fuels, जैसा कि fossil fuel and minerals, which are not regenerated quickly, जो
क्विकली रिसाइकल नहीं होते, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज एक्सट्रीमली स्लो। द रेट ऑफ फॉर्मेशन, द रेट ऑफ फॉर्मेशन का जो रेट है, फॉर्मेशन का जो रफ्तार है, बनाने का जो रफ्तार है वो स्लो है। रिसोर्सेज इज एक्सट्रीमली स्लो। यानी उसका जो फॉर्मेशन रेट है वो स्लो है एज़ कम्पेयर टू जो हम यूज़ करते हैं, हम ज़्यादा मकदार में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स या मिनरल हम ज़्यादा मकदार में यूज़ करते हैं और उसका जो फॉर्मेशन रेट है वो है स्लो। तो इसीलिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का जो है उसे हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए, उसे एक सही तरीके पर हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल का जो फॉर्मेशन रेट है वो है स्लो। दीज रिसोर्सेज टू बी यूज्ड एज केयरफुली, यूज ऑफ केयरफुली, यानी इसी रिसोर्सेज को हम यूज़ करेंगे बहुत एहतियात से। फॉर एग्जांपल्स जैसा कि हमने फॉसिल फ्यूल का जिक्र किया, फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स जैसा कि फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या आता है, फॉर एग्जांपल कोल, कोयला जिसे हम कहते हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये हमारे साथ है फॉसिल फ्यूल्स। अगर हम कोयला को यूज़ करते हैं या पेट्रोलियम को, पेट्रोल को या नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं तो उसे एहतियात से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसका जो फॉर्मेशन रेट है वो एक्सट्रीमली स्लो है। यानी ये रीजनरेट होते हैं मगर क्विकली रीजनरेट नहीं होते, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एंड ग्राउंड वाटर एंड सर्टन एक्विफायर्स। तो ये हमारे साथ हो गए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज के टू टाइप्स थे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगला जो हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन मेजर। सो रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व, हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व। किस तरह हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं? फर्स्ट जो है इनडायरेक्टली थ्रू ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल। इनडायरेक्टली हम किस तरह उसे कंट्रोल कर सकते हैं? थ्रू ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल। indirectly through human population control and reducing population. अगर हम क्या करें, ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, आबादी जो है वो उसे कंट्रोल करे, उसे कम करे, तो हम इस रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कर सकते हैं इनडायरेक्टली। डायरेक्टली थ्रू कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज।
इनडायरेक्टली मीन अगर हम आबादी को कम करते हैं तो जो ह्यूमंस जो क्वांटिटी है, जो उसका मकदार है, वो हमारे साथ कम हो जाएगा, जिसकी वजह से नीड्स जो ह्यूमंस नीड है वो भी कम हो जाएंगे। तो हमारे साथ जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज कम यूज़ होंगे। तो इसीलिए अगर हम क्या करें, अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, उसे रिड्यूस करें, तो हमारे साथ हम हमारे जो रिसोर्सेज है उसे हम कंजर्व कर सकते हैं। इनडायरेक्टली मीन अगर हम पॉपुलेशन को कम करें तो उसी वजह से हमारे साथ जो नीड्स ह्यूमंस नीड जो है वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से रिसोर्सेज भी फिर हम कम यूज़ करेंगे। तो उसी वजह से हम रिसोर्स को कंजर्वेशन जो कंजर्वेशन है उसे वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है डायरेक्टली थ्रू कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। directly through conserving डायरेक्टली थ्रू कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, यानी अगर हम डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज का जो कंजर्वेशन है वो करें, फॉर एग्जांपल जो फॉसिल फ्यूल्स है, अगर हम पेट्रोल को उसका कंजर्वेशन करें, उसे कम मिकदार में यूज़ करें, कहाँ पर यूज़ करना है, एक लीगल तरीके से उसे यूज़ करें, या जो और जो हमारे साथ जो रिसोर्सेज है उसे हम एक प्रॉपर मेथड के साथ यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो कंजर्वेशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, उस नेचुरल रिसोर्स को हम कंजर्व कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे आज के टॉपिक, और कल इंशाल्लाह हम अपने अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अगले क्लास में अपना अगला लेक्चर पढ़ेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।